बच्चे की रोने की आवाज आई। आवाज ऊंची होती चली गई। आधी रात का वक्त था। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। वो अंधेरे में चली जा रही थी। आखिर उससे रहा न गया। उसने इर्द गिर्द देखा, कुछ न था। उसने अपनी आंखें बंद की। चंद सेकंड के बाद आंखें खोली तो साथ वाली गली की तरफ तेज तेज कदम उठाती चल पड़ी। गली के कोने पर ही गंद का बड़ा ढेर पड़ा था। शायद उस मोहल्ले के तमाम लोग यही गंद फेंकते थे। गंद के करीब ही काले कब्बल में लिपटा शीख और बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसने दाएं बाएं देखा, कोई न था। उसने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। शीख और बच्चे को गोद की गर्मी महसूस हुई तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, मगर फिर रोना शुरू कर दिया। वो बच्चे को गोद में उठाए चल पड़ी। गलियों में इर्द गिर्द देखती रही। तमाम गलियां सुनसान पड़ी थीं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और गायब हो गई। हाय अल्लाह रिजवाना, मैं कैसी बहू को ब्याह कर ले आई हूँ। जब से तुझसे बेटे की शादी की है कोई सुख घर में नहीं आया। एक बच्चे की खुशी को लेकर हम खुश थे कि चलो घर में बच्चे की हंसते रोने की आवाज आएगी तो वीरान घर में भी रौनक लग जाएगी, मगर हमें तो ये खुशी भी देखनी नसीब नहीं हुई। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी खुदा का खौफ करे, मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी और मेरा बच्चा गायब हो गया। कहाँ है मेरी बच्ची? अम्मी बताएं मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी सास रोते हुए बोली, अरे मैंने अपनी पोती को अपने हाथों से कपड़े पहनाकर कंबल में लपेटकर तेरे पास सुलाया था, लेकिन जब मैं इशा की नमाज पढ़कर आई तो बच्ची गायब थी और तू गहरी नींद में थी। तुझे इसलिए नहीं उठाया कि तू रो रो कर खुद को बीमार कर लेगी, तो पैसे तो मेरे बेटे के ही खर्च होंगे ना। मैंने रोते हुए उठने की कोशिश की तो मेरी सास ने कहा, लेट जा रिजवाना, क्या करेगी उठकर? तेरे पास से बच्ची गायब हो गई और तुझे इल्म नहीं। मैंने कहा, खुदा के लिए अम्मी आप जो चाहे मुझसे कसम ले ले, मैं क्या अपने हाथों से अपने बच्चे को गायब करूंगी? मेरी सास ने नजर भरकर मुझे देखा और बोली, तो क्या मैं अपनी पोती को उठाकर फेंक आऊंगी? मेरे बेटे की पहली औलाद थी वो। आज या कल जैसे ही घर आया मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मेरी सास सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई और सारों कतार रोने लगी। फजर का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास ने दरवाजा खोला। मेरी अम्मी और अब्बू भी घर आ गए। अम्मी और मेरी सास गले मिली। अम्मी ने कहा, बुशरा बहन, मेरी बेटी की कैसी तबीयत है? आपने अब फोन किया, रात में ही बता देती तो हम रात को ही आ जाते। ये कहते हुए अम्मी कमरे में दाखिल हुई। अम्मी को देखते ही मैं उठकर बैठ गई और रोते हुए बोली, अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ रिजवाना बेटी? अम्मी ने हैरत से मेरी सास की तरफ देखा। मेरी सास भी कुर्सी पर बैठकर रोने लगी और बोली, जरीना बहन, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बच्चे की पैदाइश के बाद रिजवाना गहरी नींद सो गई थी। मैं काफी देर बच्ची को संभालती रही। फिर मैं दाई को बिठाकर इशा की नमाज के लिए चली गई। जब वापस आई तो दाई वॉशरूम गई हुई थी और बच्ची कमरे में नहीं थी। जैसे ही दाई आई मैंने तो उसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन वो तस्मे खाने लगी। यहाँ तक कि कुरान पर हाथ रख दिया कि वो बच्ची को अभी गोद से बिस्तर पर सुलाकर वॉशरूम तक गई थी। जरीना बहन, हाय मेरी पोती। जरीना बहन, मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? रात के 12:30 बजे बच्ची पैदा हुई है। तुम बताओ, आधी रात को घर के अंदर कौन आ सकता है? और अगर कोई आता भी तो मुझे या दाई को किसी को तो पता चलता कि नहीं? अम्मी कभी हैरत से मेरा और कभी मेरी सास का मुंह देख रही थी। अब्बू बोले, देखिए बहन जी, ये मामला बहुत संगीन है, हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। मेरी सास जो कुर्सी पर बैठी सारों कतार रो रही थी, ये सुनकर उठ खड़ी हुई और बोली, जी भाई साहब, मेरा भी यही ख्याल है। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे बेटे को आने दे, फिर पुलिस में खबर करेंगे। अम्मी ने कहा, बुशरा बहन, आप दाई को बुलाए, मैं खुद उससे पूछूंगी। मेरी सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिल्कुल जरीना बहन, कुछ सुबह हो जाए मैं उसे बुला लेती हूँ। अब्बू ने सोचते हुए कहा, मेरी नमाजी को आखिर कौन ले गया? बच्चे को सीने से लगाए वो अपने कमरे में दाखिल हुई। मिट्टी से बना गया एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। दीवारों पर अजीबोगरीब मगर खूबसूरत तस्वीर कुंदा की गई थी। पूरे कमरे में जगह जगह चिराग रखे गए थे। नीचे कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बहुत खूबसूरत लकड़ी से बने हुए बर्तन रखे हुए थे। लकड़ी के डोंगे में काफी सारी हड्डियां रखी हुई थी। दूसरी साइड पर बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर जिनज़ादा लेटा हुआ था। कमरे के अंदर एक खिड़की भी थी
जिस पर मुरझाए हुए फूलों की लड़ियों से चादर बनाकर डाली गई थी। बच्चे को सीने से लगाए वो कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही जिनसादा उठकर बैठ गया और बोला, रात भर तुम गायब रही हो, आखिर कहाँ थी तुम और ये किससे नहीं आई हो? जिनसादी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, ये बच्चा मुझे मिला है इंसानों की दुनिया में। किसी ने इसे कूड़े के ढेर के पास फेंक रखा था। मैंने इसकी रोते हुए आवाज सुनी तो इसे उठा लिया। सर्दी भी बहुत थी और इसे भूख भी लग रही थी, तो एक दुकान से इसके लिए दूध चोरी किया और वादी की तरफ आते हुए जो घर है वहाँ आग जलाकर बैठ गई ताकि बच्चे को गर्माइश मिले, कहीं ठंड से बीमार ही ना हो जाए। वक्फे वक्फे से इसे 2-3 बार दूध पिलाया है तो अभी ये सोई है। जिनसादा जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था बोला, ये सारे काम तुम घर आकर भी कर सकती थी, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत थी? जिनसादी बोली, हाँ, घर में है क्या? सिर्फ तन्हाई और वीरानी। जिनसादा बोला, अल्लाह हमें फिर औलाद देगा, तुम इतनी मायूस क्यों हो? जिनसादी ने कहा, हमारी उम्र 100 साल होने वाली है, तभी सोचा है हम कितनी तवील तन्हाई काट रहे हैं, और कई बार मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि इस खिड़की को बंद कर दो, उखाड़ फेंको इसे, मगर तुम्हें समझ नहीं आती है। इसी खिड़की की वजह से मेरे 2 फूल जैसे बच्चे मर गए। जिनसादा बोला, जब तक तुम इसे अल्लाह ताला की मर्जी मानकर कबूल नहीं करोगी तब तक तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। दाई को कमरे में कुर्सी पर बिठाया गया। वो बोली, देख बुशरा बहन, पूरा इलाका मुझे जानता है और आज से नहीं, मैं पिछले 25 साल से ये काम कर रही हूँ। मेरे हाथों से पैदा होने वाले बच्चों की भी शादियाँ हो गई, आगे उनके भी बच्चे पैदा हो गए। मुझे क्या पता कि तुम्हारी पोती कहाँ गई? अम्मी ने गुस्से से कहा। बुशरा बहन नमाज पढ़ रही थी तो पीछे तुम ही थी बच्ची के पास। तुमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? दाई ने कहा, मुझसे क्यों पूछोगी? अपनी बेटी से पूछ लो, वो भी तो वहाँ सो रही थी। क्या मालूम तुम्हारी बेटी ने ही अपनी बच्ची को गायब करा दिया हो। ये सुनते ही अम्मी ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रुक गई और बोली, तू कितनी संदिल औरत है, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है। इतने में अब्बू मेरे शौहर के साथ घर में दाखिल हुए। मेरे शौहर नबीत ने आते ही कहा, मेरी सास ने बेटी को गले लगा लिया और रोने लगी। चंद लम्हों बाद बोली, बेटा मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, खुदा के लिए कुछ कर बेटा। मेरे अब्बू बोले, नबीत हम थाने चलते हैं, जब पुलिस तहकीकात करेगी ये राज खुद ही खुल जाएगा। दाई बोली, हाँ हाँ जाओ थाने, शायद ये राज खुल जाए। ये कहकर दाई उठी और जाने लगी। मेरी सास बोली, देख समीना, ये मैं तुझे बता रही हूँ, जब तक मेरी पोती का मामला हल नहीं हो जाता तो शहर से बाहर नहीं जा सकती, याद रखना। ये सुनकर दाई खामोशी से बिना कुछ कहे चली गई। मैं बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे शौहर बोले, रिस्वाना हौसला करो, जो मुझसे हो सका मैं वो सब कुछ करूँगा। ये जरूर किसी की साजिश है। फिर वो अपनी माँ से मुखातिब हुए और बोले, अम्मी हो न हो इसमें दाई समीना का ही हाथ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अस्पताल बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मेरी सास बोली, बेटा मुझे क्या खबर थी कि ये सब हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ऑपरेशन से डरती हूँ कि आजकल के डॉक्टर्स को सिर्फ बहाना चाहिए, फौरन मरीज को ऑपरेशन के लिए पट्टे पर लिटा देते हैं। मेरे शौहर मेरे अब्बू से कहने लगे, चचा जान चले थाने चलते हैं। शहंशाह जन्नात का दरबार लगा हुआ था। एक जिन दरबार में हाजिर हुआ। उसने झुककर शहंशाह जन्नात को सलाम किया और बोला, जिनजादी कृष्णा दरबार में हाजिर होने की इजाजत चाहती है। शहंशाह जन्नात ने कहा, उसे अंदर आने दो, मैंने ही उसे बुलाया है। ये सुनकर जिन दरबार से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद जिनजादी दरबार के अंदर दाखिल हुई। उसने भी झुककर शहंशाह जन्नात को सलाम किया। शहंशाह जन्नात ने सलाम का जवाब दिया और बोला, जिनजादी कृष्णा, मुझे मालूम हुआ है कि कल तुम इंसानों की दुनिया से एक बच्ची लेकर आई हो। जिनजादी बोली, जी हुजूर, लवारिस बच्ची है, किसी जालिम ने उसे गन के ढेर पर फेंक दिया था। मैंने रोने की आवाज सुनी तो बच्ची को उठा लिया। शहंशाह जन्नात बोला, देखो जिनजादी कृष्णा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। अगर तुम इस बच्ची को पालना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शायद इससे तुम्हारा गम कुछ कम हो जाए, लेकिन तुम्हें एक नसीहत है कि अगर इंसानों की दुनिया में इस बच्ची के माँ बाप मिल जाए तो तुम उन्हें ये बच्ची लौटा देना। जिनजादी कृष्णा बोली, शहंशाह जन्नात, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने अब तक ये मालूम नहीं कराया कि मेरे कमरे में वो 2 सांप कहाँ से आए थे।
जिन्होंने मेरे बच्चों को डस लिया, क्योंकि पूरी वादी के सांपों को आपने या तो मार दिया था या उन्हें वादी से दूर फेंकवा दिया था। शहंशाह जिन्नात बोला, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है जिनजाती, और मैं अपने तौर पर ये पता लगा भी रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिलहाल तो ये सिर्फ कुदरती आफत ही लग रही है। जिनजाती बोली, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, ये कुदरती आफत हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सांपों ने मेरे बच्चों को काट लिया और फिर वादी में नजर न आए, आखिर वो कहाँ चले गए। शहंशाह जिन्नात बोला, जिनजादी कृष्णा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है और मैं उसकी तहकीक कर रहा हूँ। अगर इतने जहरीले सांप हमारी वादी में दोबारा से घुस आए हैं तो मैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। जिन्नात उन सांपों को वादी में ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जिनजाती ने जाने की इजाजत ली और शहंशाह के दरबार से निकल आई। जिनजादी महल से बाहर आई तो महल का खास जिनजादा उसे मिल गया और बोला, जिनजादी कृष्णा, अल्लाह की जो मर्जी है, हम सबको तुम्हारे दुख का एहसास है। जिनजादी बोली, सिर्फ दुख का एहसास है या कुछ किया भी है? जिनजादा बोला, बिल्कुल बिल्कुल, हम कर रहे हैं। इसी असना में जिनजादी का शौहर अपनी गोद में बच्ची को लेकर पहुंच गया। बच्ची रो रही थी। जिनजादी ने कहा, कृष्णा, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बच्ची को संभालो, ये बहुत रो रही है, और इसका कोई नाम भी रख दो। कब तक हम इसे बच्ची बच्ची कहते रहेंगे? जिनजादी ने बच्ची को गोद में लिया और चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, मैंने इसका नाम मखमल रख दिया है। आज से हम इसे मखमल पुकारेंगे। ये कहकर जिनजादी गायब हो गई। महल का दरबान बोला, तमाम जिन्नात सिपाहियों ने वादी का कोना कोना छान दिया है, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। शहंशाह जिन्नात का ख्याल है कि वो सांप जादू के जरिए भेजे गए थे और जादू के जरिए ही वापस बुला लिए गए, क्योंकि अगर वादी में सांप होते तो अब तक मिल जाते। जिनजादा बोला, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? इतने में एक बच्चा जिनजादा दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। दरबान ने कहा, क्या हुआ, खैरियत तो है? बच्चा बोला, वादी में एक और बच्चे को सांप ने काट दिया है। ये सुनकर दोनों जिनजादे हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पुलिस हमारे घर आई। मेरी सास से सारी पूछगछ के बाद एसएचओ ने कहा, ठीक है, हम आपकी दाई की तरफ जा रहे हैं, उसका बयान भी ले लेते हैं। मेरे शौहर ने एसएचओ का शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। उसके जाने के बाद मेरी सास की भतीजी अफशा घर के अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों में मलबूस थी। हमेशा लंबी चुटिया को आगे करके रखती थी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ तो उसके हाथों से कभी उतरती ही नहीं थी और न ही लाल रंग की सुर्खी उसके होठों से उतरती थी। मैं बरामदे में ही खामोश बेड पर बैठी हुई थी। रो रो कर मेरे आंसू तो खुश्क हो चुके थे, लेकिन दिल रो रहा था। मेरी सास मेरे पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरे शौहर किचन में चाय बना रहे थे। हमेशा की तरह अफशा इतलाती हुई आई और मेरी सास से कहने लगी, फुप्पी, ये पुलिस क्यों आई थी? मैं तो 2 दिन से इरादा बना रही थी कि जाकर फुप्पो को पोती की मुबारकबाद दूं। अचानक मुझे पता चला कि पुलिस आई हुई है तो मैं भागती चली आई कि खुदा खैर करे पूछ कर आऊं। इतने में मेरे शौहर चाय ट्रे में लेकर आए। उन्होंने एक कप मुझे, एक अम्मी और एक कप अफशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अफशा, तुम पी लो, मैंने अपने लिए बनाई थी। अफशा ने कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाय मैं सदके जावा, तुम्हारे हाथ की चाय कौन कमबख्त नहीं पिएगा। मैं उठी, अंदर कमरे में जाने लगी। मेरे शौहर बोले, क्या हुआ, तुम कहाँ चली? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने मेरे चाय का कप उठाया और बोले, चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। अफशा बोली, हाँ है, कौन सा उसने गिर जाना है नबीद? मेरा कज़न कितना अच्छा है, पुप्पी इसीलिए कहती हूँ कि मुझे नबीद जैसा लड़का ढूंढ दे, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहकर अफशा इतराती हुई बेड पर बैठ गई। अफशा हमेशा से ही ऐसी थी, रंगीन मिजाज और मुंह फट, बल्कि वो हमेशा से ही नबीद से शादी करना चाहती थी, मगर नबीद मुझसे शादी करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठी। नबीद ने चाय का कप मुझे पकड़ाया और मेरे पास बैठते हुए बोले, देखो रिजवाना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? अफशा ने कहा, फुप्पी चुप क्यों है और हमारा नन्हा मेहमान कहाँ है? मेरी सास बोली, चुप कर जा अफशा, मेरा सर फट रहा है। मेरी पोती पैदाइश की रात ही घर से गायब हो गई, नहीं पता कौन ले गया उसे। ये सुनते ही अफशा बेड से उछलकर नीचे खड़ी हो गई और बोली, ये क्या कह रही है पुप्पी?
और तूने किसी को बताया भी नहीं? मेरी सास बोली, किसी को क्या बताऊं अफशी, क्या बताऊं, मेरे तो घर में जैसे मातम पिछा हुआ है। अफशा चिल्लाई, कुछ भी हो फुप्पी, ये बात छुपाने वाली तो है नहीं। हाय बेचारा मेरा कजन नवीद। अफशा ने चाय का कप बेड पर रखा और बोली, फुप्पी मैं घर जा रही हूँ, जाकर अम्मा को बताती हूँ। कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। नवीद ने दरवाजा खोला, बाहर एसएचओ खड़ा था। एसएचओ अंदर आया और बोला, नवीद साहब आपकी दाई घर से गायब है। घर वाले बता रहे हैं कि वो मुंह अंधेरे ही कहीं चली गई थी। उन्हें कुछ नहीं पता कि कहाँ गई, क्योंकि उस वक्त घर वाले सो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर चली आई। मेरी सास दोनों हाथ मलते हुए खड़ी हो गई और बोली, हाय अल्लाह, देखा मेरा दिल कह रहा था कि दाई पूरा सच नहीं बोल रही। एसएचओ साहब खुदा के लिए मेरी पोती मुझे वापस ला दे। मेरे शौहर बोले, एसएचओ साहब अब क्या होगा? एसएचओ ने मेरे शौहर के कंधे को तपतपाया और बोले, फिक्र ना करो नबीर, मैंने अपने खास सिपाही ताई के पीछे लगा दिए हैं, बहुत जल्द सुराग मिल जाएगा। वैसे कल आप थाने चले आए, किसी और पर भी शक है तो अपना बयान लिखवा जाए, ताकि हम उसे भी शामिल तफ्तीश कर ले। मेरे शौहर बोले, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। एसएचओ चला गया। अफशा आंखें फाड़े एसएचओ को जाता हुआ देख रही थी। उसके जाने के बाद कहने लगी, हाय हाय फुप्पी, समीना दाई कितनी सालिम औरत है, मैं अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मेरी सास रोते हुए दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मैं बुत बनी खड़ी थी। मेरे शौहर ने मुझे पकड़ा और बोले, निस्वाना तुम अंदर जाकर आराम करो। मैं खामोशी से अंदर चली गई। मेरे दिमाग में घंटियां बज रही थी कि दाई समीना को मुझसे क्या दुश्मनी थी। शहंशाह जिन्नात के महल में दरबार लगा हुआ था। तमाम सरदार जिन्नात परेशान बैठे थे। शहंशाह बोला, मैं पहले ही ये कहना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तहकीक करना बेहतर है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही दुरुस्त है। एक सरदार बोला, हुजूर खुलकर बात करें, क्योंकि वादी के तमाम जिन्नात में शदीद बेचैनी है। अचानक सांप निकल आता है, बच्चे को काटता है, फिर गायब हो जाता है। अच्छे से अच्छा जादूगर हमारे पास है, लेकिन हमें वो सांप नहीं मिल रहा। शहंशाह बोला, मेरा ख्याल है कि ये सांप जादू के जरिए भेजे जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को काटते हैं। उसके बाद जादू के जरिए उन सांपों को वापस बुला लिया जाता है। दूसरा सरदार बोला, लेकिन शहंशाह जिन्नात ऐसा कौन कर रहा है? हमारे बच्चों से किसको दुश्मनी है? सांप तो बच्चों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि हमारा दुश्मन बदतरीन दुश्मन है। कुछ देर सोचने के बाद शहंशाह ने अपने खास दरबारी जिन को बुलाया। वो महल में हाजिर हुआ। उसने चुपकर सलाम किया। शहंशाह ने कहा, कस्तूर जिन, तुम पता लगाओ कि ये क्या बादशाह है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। मुझे 3 दिन में हमारा दुश्मन चाहिए। उसके बाद शहंशाह दरबार में बैठे एक जिन से मुखातिब हुआ, मीरब जिन, आप हमारी वादी में नए हैं, लेकिन बहादुरी में कोई आपका सानी नहीं है, इसलिए आप कस्तूर जिन की मदद करेंगे। मीरब जिन खड़ा हुआ और बोला, जो हुक्म शहंशाह। शहंशाह जिन अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और बोला, अब आप सब जा सकते हैं। ये सुनकर तमाम सरदार खड़े हो गए। सबने झुककर शहंशाह को सलाम किया। शहंशाह दरबार से निकला और तेज तेज कदम उठाता महल के अंदर अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़ा। शहंशाह अपनी आरामगाह में पहुंचा। एक जिनजादी महल के अंदर आई और अदब से खड़ी हो गई। शहंशाह जिन्नात बोला, नीलम परी को बुलाओ, लेकिन उसके आने की खबर तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। जिनजादी हाँ में सर झुकाती आरामगाह से बाहर निकल गई। शहंशाह बेचैनी के आलम में अपनी आरामगाह में टहलने लगा। चंद लम्हों बाद नीलम परी आरामगाह में नमूदार हुई। उसे देखते ही शहंशाह रुक गया। नीलम परी ने सर झुकाकर शहंशाह को आदाब कहा और बोली, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी है। शहंशाह ने कहा, नीलम परी, हमारे बच्चे खतरे में है, लेकिन दुश्मन कौन है सुराग नहीं मिल रहा। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन का पता लगाओ। नीलम परी बोली, आपको किसी पर शक है? शहंशाह जिन्नात बोला, हाँ, मुझे कस्तूर जिन पर शक है। नीलम परी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शहंशाह, आपकी कामयाबी का राज यही है कि आप इंसाफ हमेशा घर से शुरू करते हैं। शहंशाह जिन्नात बोला, नीलम परी, मैंने इस मामले की तहकीक का जिम्मा कस्तूर जिन के हवाले किया है। अगर कस्तूर जिन कसूरवार है तो वो जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा कि हम दुश्मन तक पहुंच जाएंगे। नीलम परी ने अदब से चुपते हुए कहा,
शहंशाह जिन्नात कोई कितना ही बड़ा जिन या जादूगर हो, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द आपके दुश्मन को आपके सामने लाऊंगी। ये कहकर नीलम परी गायब हो गई। कृष्णा जिनजादी को इंसान जाति मखमल को जिन्नात की वादी में लाए 4 दिन गुजर चुके थे। कृष्णा जिनजादी हर वक्त मखमल को संभालती रहती क्योंकि वो रोती बहुत थी, लेकिन कृष्णा जिनजादी खुश नजर आ रही थी। उसका शौहर जिनजादा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कृष्णा मखमल को दूध पिलाकर उसे सुला चुकी थी, लेकिन उसे गोद में लिए सीने से लगाए झूले दे रही थी। जिनजादा उसके पास बैठ गया। मुस्कुराते हुए बोला, कृष्णा, इस बच्ची की वजह से कितनी रौनक हो गई है। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, घर घर लगने लगा है। जिनजादा बोला, तो फिर तूने क्या सोचा है, इसके माँ बाप को ढूंढने जाएगी? जिनजादी बोली, हाँ जाना तो पड़ेगा, इसकी दुनिया ये नहीं है, वो है जहाँ से ये आई है। जिनजादी बोली, मैं कल इंसानों की दुनिया में जाऊंगी। मेरे आने तक मखमल को तूने संभालना है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद रखना और एक लम्हे के लिए भी मखमल से नजर नहीं हटाना। ये बच्ची हमारे पास अमानत है, मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। जिनजादा अफसुर्दा होकर बोला, तो फिक्र न कर, मैं इसकी खुद से ज्यादा हिफाजत करूँगा। मैं अपने कमरे में बैठी अपने बच्चे के कपड़े देख रही थी। मेरी सास और शौहर घर पर नहीं थे। बाहर का दरवाजा खुला था। अफशा कमरे के अंदर आई। मेरे कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मेरी फुप्पी का घर है, जब दिल करेगा आऊंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी खुशियों से दूर दुखों के समंदर में जा गिरेगी। मैंने कहा, अफशा ये क्या बदतमीजी है? वो बोली, तुझे तमीज नहीं है कि तूने नबीद को मुझसे छीन लिया। नबीद के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, मगर तू मेरे और नबीद के बीच में आई है, और जिस दिन तूने ऐसा किया था मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुझसे बदला लेकर रहूंगी। मैं पैर से खड़ी हुई और बोली, बदला? कैसे बदला? अफशा कह कहा लगाकर हंस पड़ी और मुझे आंख मारते हुए बोली, यही तो है बदला, तेरी बच्ची मेरे पास है। उसकी बेहिस्सी देखकर मैं तंग रह गई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, नवीद घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एसएचओ भी था। वो सीधा कमरे में चले आए। नवीद बोला, अफशा तुम बाहर जाकर आराम से एक जगह बैठ जाओ, और रिजवाना तुम भी बैठ जाओ। एसएचओ साहब घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। एसएचओ साहब ने मेरे शोहर से कहा, नवीद साहब आप भी बैठ जाए, फिक्र न करें, ये मामूल की कार्रवाई है। ये कहकर एसएचओ ने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया। वो तलाशी लेने लग गए। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही हाथ में एक कागज लेकर आया। वो कागज एसएचओ को पकड़ाते हुए बोला, सर दूसरे कमरे की अलमारी से हमें ये खत मिला है। एसएचओ ने वो खत खोलकर पढ़ा। फिर उसने अपनी जेब से एक और कागज निकाला। चंद लम्हे वो दोनों कागजों को गौर से देखता रहा, फिर बोला, नवीद साहब मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आपकी बच्ची को गायब करने के पीछे और किसी का नहीं, आपकी अपनी बीवी का हाथ है। मैं ये सुनकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, क्या? एसएचओ साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप कह रही हैं कि मैंने अपनी बच्ची को गायब करा दिया है? अफशा ने दोनों हाथ मुंह पर रखे, फिर कानों को हाथ लगाकर बोली, हाय नबीद, तेरी बीवी तो बहुत पहुंची हुई है। नबीद ने कहा, एसएचओ साहब आपको गलतफहमी हुई है। एसएचओ ने दोनों कागज मेरे शौहर की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये पढ़ ले, आपकी बीवी बच्चे को गायब कराने के बाद आपसे अलग हासिल करके किसी और से शादी करना चाहती है। इस खत में तो यही लिखा हुआ है। खत के नीचे साइन भी आपकी बीवी के है, खुद देख ले। मेरे शौहर हक्का बक्का खत को पढ़ रहे थे। मैंने अपने शौहर के हाथ से खत छीना और पढ़ने लगी। मैं चिल्लाई, नहीं नवीद ये झूठ है, इल्जाम है। एसएचओ बोला, आज सुबह हमें 2 खत मौसूल हुए। एक खत के बारे में ये इंकिशाफ था कि ये प्लानिंग कैसे की गई, और उसी में उस खत का जिक्र भी था। दूसरे खत में ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त जरूरत पड़ी खत बेचने वाला सामने आकर गवाही भी देगा। मेरे शौहर ने दराज से एक कॉपी निकाली जिस पर मैं महीने का हिसाब लिखा करती थी। उन्होंने खत की हैंड राइटिंग को कॉपी की हैंड राइटिंग से मिलाया और बोले, रिजवाना खत की लिखाई तो तुम्हारी ही है। मैं चिल्लाई और कर भी क्या सकती थी। मैंने कहा, मेरा यकीन करे ये सब कोई साजिश है। अफशा वही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैंने कहा, ये सब अफशा ने किया है। आपके आने से पहले ये कह रही थी कि मेरी बच्ची इसके पास है। अफशा फौरन कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तौबा तौबा, ये कितना झूठ बोल रही है। नवीद, मैंने नहीं कहा।
मैं बहुत रोई, लेकिन पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। अम्मी अब्बू को पता चला तो वो भी थाने आए, लेकिन बात न बन सकी। कस्तूरचंद पूरी तरह छानबीन करने में मसरूफ था कि अचानक कस्तूरचंद वादी से निकलकर एक तरफ उड़ने लगा। जिस संत में वो उड़ रहा था उस तरफ जिन्नात का एक दूसरा कबीला आबाद था, मगर उस कबीले तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत बड़ा जंगल क्रॉस करना पड़ता था। कस्तूरचंद उसे जंगल की तरफ उड़ा जा रहा था। वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा। उसे वहाँ एक और जिन मिल गया। वो बोला, कस्तूरचंद, जंगल के आखिरी हिस्से में सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कस्तूरचंद ने कहा, ठीक है, चलते हैं। वो दोनों उड़े और जंगल के आखिरी हिस्से की तरफ जाने लगे। आखिरकार जंगल के आखिरी हिस्से में पहुँचे। एक जिन सरदार फूलों से बनी चादर में बैठा हवा में मौलिक था। कस्तूरचंद वहाँ पहुँचा। वो दोनों जिन सरदार के सामने हवा में मौलिक हो गए। सरदार ने कहा, बहुत खूब कस्तूरचंद, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए वादी में भेजा है, तुमने वो काम बखूबी किया है। कस्तूरचंद बोला, शहंशाह जिन्नात ने होने वाले वाकयात की तफ्तीश करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन मेरा ज्यादा देर वादी में रुकना ठीक नहीं है। सरदार बोला, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। वादी के एक नहीं 10 बच्चों को सांप काटेंगे। हर बच्चे के पास सांप तुम छोड़ोगे और आखिरी बच्चा शहंशाह का लख्त जिक्र होगा, क्योंकि शहंशाह के बेटे के मरने के बाद तमाम जिन्नात शहंशाह के खिलाफ बगावत कर देंगे कि शहंशाह उनके बच्चों और अपने बच्चों को नहीं बचा सका, तो उसे तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं। यही वक्त होगा जब मैं वादी पर कब्जा करूँगा। कस्तूरचंद बोला, बच्चों के मरने के बाद मेरे लिए क्या हुक्म है? सरदार बोला, तुम वापस कबीले आ जाना ताकि तुम तक कोई पहुंच ही न सके। मैं वादी में ये खबर फैला दूंगा कि शहंशाह ने तुम्हें मरवा दिया है। कस्तूरचंद बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसने चुपकर सरदार को सलाम किया। सरदार और दूसरा जिन दोनों गायब हो गए। कस्तूरचंद मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसका चेहरा तब्दील था। ये कस्तूरचंद नहीं था, उसके भेष में कोई और था। ये अगर कस्तूरचंद नहीं है तो कस्तूरचंद कहाँ है? नीलम परी चुपकर सारा मामला देख रही थी। कस्तूरचंद दोबारा कस्तूरचंद की शक्ल में वापस आया और वादी की तरफ उड़ने लगा। नीलम परी बिजली की तेजी से वादी में पहुंची। नीलम परी की ताकत कस्तूरचंद से कई गुना ज्यादा थी, लिहाजा कस्तूरचंद को इल्म नहीं था कि कोई उसके भी पीछे है। नीलम परी कस्तूरचंद पर नजर रखे हुई थी। शहंशाह जो अपने नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके कानों में किसी ने सरगोशी की। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। फौरन जिनजादी कृष्णा के घर सिपाही लेकर पहुँचे। शहंशाह फौरन उठ बैठा। उसने अपने जिन बहादुर सिपाहियों को साथ लिया और जिनजादी कृष्णा के घर के बाहर पहुँच गया। शहंशाह और उसके सिपाही छुप कर देख रहे थे। घर के बाहर कस्तूरचंद एक बहुत बड़े दरख्त के कोह में बोना बनकर छुपा हुआ था। अचानक दरख्त की इस कोह से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप निकला और जिनजादी कृष्णा के घर में दाखिल होने ही लगा था कि नीलम परी ने अपनी जादुई छड़ी से सांप की तरफ इशारा किया और सांप पत्थर का बन गया। कस्तूरचंद ने ये देखा तो फौरन दरख्त की कोह से निकला कि उसी वक्त उसे ना नजर आने वाली जंजीरों में जकड़ लिया गया। शहंशाह अपने सिपाहियों के साथ वहीं चला आया। कस्तूरचंद जो खुद को जंजीरों से आजाद करने की कोशिश में था, हक्का बक्का शहंशाह की तरफ देख रहा था। इतने में कृष्णा जिनजादी मखमल को गोद में लिए घर से बाहर निकली और पत्थर के सांप को देखकर ठटक कर रुक गई। शहंशाह बोला, कृष्णा, तुम्हारे गुनहगार को आज हमने पकड़ लिया है। कृष्णा बोली, क्या? कस्तूरचंद हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शहंशाह ने कहा, ये कस्तूर नहीं है कृष्णा, कस्तूरचंद के भेष में कोई और ही है। लेकिन तुम अब बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। कस्तूरचंद को शहंशाह के दरबार में मुजरिम के तौर पर पेश किया गया। वो अपनी असल शक्ल में वापस आ चुका था। ये जिन मुखालिफ कबीले का एक ताकतवर और बहादुर जिन था, जहाँ का सरदार शहंशाह के खिलाफ साजिशें कर रहा था कि शहंशाह को हटाकर वो खुद शहंशाह बन जाए। कस्तूरचंद शहंशाह का खास जिन था जिसे उसने कैदी बना रखा था। बाद अज़ा उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और कस्तूरचंद जिस जगह कैद था वो जगह भी बता दी, जहाँ से शहंशाह ने अपने सिपाही भेजकर कस्तूरचंद को आजाद करा लिया। शहंशाह ने उसे कहा, देखो, ताकत का सर सिर्फ ताकत को चल सकती है। मैंने तुम्हारी ताकत को भांपते हुए ऐसे जिन को तुम्हारे पीछे लगाया जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर था, तब तुम मेरे सामने खड़े हो। ये सब कुछ होने के बाद कृष्णा जिनजादी ने मखमल को अपने शौहर के हवाले किया और उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए इंसानों की दुनिया में आ गई। मेरे बच्चे को पैदा होते ही मुझसे जुदा कर दिया गया था।
और इसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया गया था। अब्बू ने मेरी जमानत कराई और मुझे अपने साथ घर ले गए। मेरी बच्ची को गायब किसने किया इसका कुछ पता नहीं चल रहा था, सिवाय इसके कि अफशा ने एक इकरार किया था, लेकिन क्या मालूम वो सच कह रही थी या नहीं। कृष्णा जिंदादी इंसानों के भेष में उसी मोहल्ले में पहुंची जहां उसे मखमल मिली थी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद उसे मखमल की माँ का इल्म हो गया। वो मखमल की माँ के घर चल पड़ी। मांगने वाले के भेष में वो मेरे घर पहुंची। मैं अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकले ही थी कि मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने अपना प्याला मेरे सामने कर दिया। मैंने पर्स से पैसे निकाले और उसके प्याले में रख दिए और चल पड़ी। मैं 2 कदम आगे ही गई थी कि वो बोली, बच्ची नहीं मिली। मैंने उसे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कैसा इंसाफ है हमारे मुआशरे का। मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे जुदा कर दिया गया और उसके गुम होने का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया गया। यही पूछने के लिए अपने शोहर के पास जा रही हूँ कि या तो उसे मुझ पर एतबार करना होगा या ये नामनहाद रिश्ता खत्म ही हो जाए जिसमें एतमाद नहीं। ये कहकर मैं टूटे दिल के साथ चल पड़ी। फकीरनी खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी। मैं अपने ससुराल पहुंची। नवीद और मेरी सास बरामदे में बैठे हुए थे। घर का दरवाजा खुला था। मैं खुले दरवाजे से अंदर चली गई। मुझे देखते ही मेरे शौहर नवीद और मेरी सास उठ खड़े हुए। मैंने कहा, नवीद, मैं यहाँ सिर्फ 2 टोक बात करने आई हूँ कि क्या आपका भरोसा है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नवीद ने जवाब दिया, तुम जानती हो मैं थाने आया था, लेकिन एसएचओ ने मेरी कोई भी बात सुनने से माजरत कर ली थी। ऐसे में यही मुमकिन था कि चचा जान तुम्हारी जमानत खुद कराते। मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो ठीक है। मेरी सास वापसी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, देख रिजवाना, तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं है। मैं तो अपने बेटे की शादी भी अफशी के साथ करना चाहती थी, लेकिन मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मेरा दिल नहीं मानता कि तू ऐसा कर सकती है। नवीद बोले, रिजवाना, मेरा ख्याल है कि हम सब्र करें और इंतजार करें, क्योंकि सब्र और इंतजार जो भी हकीकत हो उसे सामने ले आएगा। मैंने कहा, जानते हो, अफशा ने कहा था कि उसने मेरी बच्ची को गायब किया है। ये सुनते ही मेरी सास उठकर खड़ी हो गई और बोली, आय हाय, कैसी कब्बाहत लड़की है। देख रिजवाना, जिस तरह मुझे तुझ पर भरोसा है उसी तरह मुझे अपनी भतीजी पर भी भरोसा है। वो सिर्फ तुझे तंग कर रही थी क्योंकि वो आज भी नवीद को पसंद करती है और तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ मेरी भतीजी मुँह फट है, लेकिन वो जालिम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, नवीद, मैं चलती हूँ लेकिन अब नहीं आऊंगी, मगर याद रखना मेरी बच्ची इस घर से गायब हुई है और कोई भी है वो इसी घर का फर्द है। ये कहकर मैं घर से निकल आई। मैं तेज तेज कदम उठाती गली में चली जा रही थी। जैसे ही गली मुड़ने लगी, अचानक मेरा देवर मेरे सामने आ गया। मैं उसे देखकर ठटक कर रुक गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, कैसी हो भाभी? सुना है आजकल बहुत परेशान हो। लेकिन देखो भाभी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, आज तुम खुद मजाक बनी घूम रही हो। अल्लाह कितनी जल्दी इंसाफ करता है। मैंने कहा, शाहिद, हट जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करना। ये कहकर मैं चल पड़ी। मेरा तेवर चिल्लाया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बदकिस्मती से मेरा तेवर बुरी सोबत में पड़ गया। पहले तो जुआ खेलना शुरू किया, फिर नशे की आदत पड़ गई। मेरे शौहर और सास को जब इल्म हुआ तो उन्होंने इसकी बहुत सरजनिश की, लेकिन नशा इंसान को इंसान कहाँ रहने देता है, हैवान बना देता है। नशे के पैसे ना मिलते तो वो घर में ही चोरियां करने लगा। मेरी सास ने 2-3 बार उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन वो बाज न आया। आखिर एक दिन तंग आकर मेरी सास ने उसे घर से निकाल दिया। एक दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी। वो घर के अंदर चला आया। मैं घर पर अकेली थी। वो मुझसे पैसों का तकाजा करने लगा, लेकिन मैंने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। वो जाते जाते बोला, भाभी, याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। ये कहकर वो चला गया। उसे घर से गए 2 माह बीत चुके थे। चलते चलते अचानक मेरा माथा ठनका। मैं रुक गई। मैंने मुड़ कर देखा, देवर कहीं नजर न आया। मैं तेज तेज चलते दूर भी निकल आई थी। मैं चंद लम्हे रुकी, फिर घर की तरफ चल पड़ी। आधी रात का वक्त था। मेरा देवर चाय की खोखे के पास जमीन पर पड़ा सो रहा था। नशे ने उसकी हालत अबतर कर दी थी। अचानक उसके पाँव में गुदगुदी हुई। अचानक ये गुदगुदी इतनी तेज हुई कि वो हंसता हुआ उठ बैठा। इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था सिवाय गहरी रात के सन्नाटे के।
वो तपक कर करीब पनी भट्टी के साथ लगकर बैठ गया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे गुदगुदी कौन कर रहा था। अचानक उसे अपनी तरफ एक खूंखार कुत्ता आता दिखाई दिया। जिस तरह कुत्ता उसे देख रहा था, लग रहा था कि उसे चीर फाड़ कर रख देगा। ये देखते ही मेरे तेवर के आसान खता हो गए। वो वहाँ से उठकर भागा, मगर कुत्ता भी उसके पीछे भाग पड़ा। नशे की वजह से उसकी हालत वैसे ही अधमरी हो रही थी। आखिर कितना भाग लेता, उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। खौफ के मारे पसीने निकल आए थे। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वो बड़बड़ाया, ये क्या मुसीबत है, कहीं मेरे पीछे कोई आसिफ तो नहीं है, ये फिर ये नशे का असर है। इतने में एक जोरदार चीख गूंजी। चीख की आवाज सुनकर मेरे देवर की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। वो उठा और ये कहते हुए गली में दौड़ पड़ा, खुदा के लिए कोई मुझे बचा ले, मेरे पीछे कोई आसिफ है। आधी रात का वक्त था, कौन उसकी मदद को आता। वो भागा जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि कोई परछाई उसके पीछे दौड़ती चली आ रही है। ये देखते ही वो रोने लगा और मुंह ही मुंह में बोला, लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। वो बार बार मुड़कर देख रहा था, लेकिन मुसलसल एक परछाई उसका पीछा कर रही थी। वो चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है। इतने में बाजार की हिफाजत पर मामूर गार्ड ने उसकी आवाज सुन ली। वो वही कुर्सी पर बैठा था कि मेरा देवर भागता हुआ वहाँ पहुँचा। गार्ड भागता हुआ मेरे देवर के पास आया और बोला, ओए रुक जा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। मेरा देवर रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। वो हाँफते हुए बोला, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहकर वो बेहोश हो गया। मैं अपने कमरे में अफसरदा बैठी अम्मी मेरे लिए सूप बनाकर लाई और बोली, रिजवाना फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा, ये सूप पी ले। मैंने कहा, अम्मी सूप पीने से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने कहा, देख बेटा, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, मगर जो होना है वो अपने वक्त पर ही होगा। तेरे इस तरह खुद को हल्कान करने से क्या होगा। जब से डिलीवरी हुई है तो मुसलसल हमसे गुजर रही है, तेरी सेहत पे गिरती जा रही है। यही हाल रहा तो कहीं ऐसा न हो कि बेटी मिल जाए और तू उसे देखने के लिए जिंदा न बचे। मैं जो अपने अंदर सैलाब को रोके बैठी थी। अम्मी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और बोली, बस कर मेरा बच्चा, बस कर, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दिल को कुछ सुकून आया। मैं सूप पीने लगी। इतने में अब्बू कमरे में दाखिल हुए और बोले, रिजवाना की माँ दाई का पता चल गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके थाने में बिठा रखा है। अभी एसएचओ की कॉल आई है, मैं थाने जा रहा हूँ। मैंने कहा, अब्बू मैं भी चलूं? अब्बू ने कहा, नहीं बेटा, तुम घर पर ही रहो, जो भी बात हुई मैं फोन पर तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। ये कहकर अब्बू चले गए। समीना दाई थाने में बैठी रो रही थी। एसएचओ उससे एक ही बात बार बार पूछ रहा था कि वो क्यों गायब हुई और बच्चे के मुतालिक वो जो कुछ जानती है बता दे। लेकिन वो एक ही जवाब दिए जा रही थी कि मुझे कुछ भी इल्म नहीं है और मैं सिर्फ इसलिए गायब हुई थी कि मैं डर गई थी। मुझे ये डर था कि कहीं पुलिस बच्चे की गुमशुदगी मेरे खाते में ही ना डाल दे। अब्बू थाने पहुँचे तो नवीद पहले से ही वहाँ मौजूद थे। एसएचओ अपनी सीट पर बैठा हुआ था और नवीद एसएचओ के सामने। अब्बू एसएचओ के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, एसएचओ साहब कुछ पता चला? एसएचओ ने अब्बू को सारी सूरत-ए-हाल बताई और बोला, दौरानी साहब मुझे आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन उस खत की लिखाई आपके बेटे की ही है। अब्बू बोले, एसएचओ साहब अपने दिल पर हाथ रखे, क्या आपको ऐसा लगता है? एसएचओ बोला, दौरानी साहब यही तो मसला है कि तफ्तीश दिल की आंखों से नहीं दिमाग की आंखों से की जाती है, तभी तो हम मुजरिम तक पहुंचते हैं। अब तक के जो आदात शुमार हुए हैं उनके मुताबिक तो। नवीद एसएचओ की बात काट कर बोला, एसएचओ साहब मेरा ख्याल है अब हमें इजाजत दे। नवीद और मेरे अब्बू कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। नवीद ने कहा, जैसे ही दाई कुछ बताए आपने हमें जरूर मुताला करना है। एसएचओ ने कहा, जी जी जरूर, ये तो हमारा काम है। नवीद और मेरे अब्बू एसएचओ को हाथ मिलाकर थाने से बाहर चले आए। मेरे शौहर बोले, चचा जान मुझे रिजवाना पर भरोसा है, लेकिन इस खत के मामले को फौरन हल करना होगा, वरना रिजवाना का इस मामले से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब्बू ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर कोई रास्ता नजर भी तो आए। मेरे शौहर नवीद और अब्बू थाने चल पड़े। मेरे तेवर को अगली सुबह होश आया। गार्ड और इलाके के चंद लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। वो होश में आया, लेकिन रात के वाक़े का उस पर इतना असर था कि वो रात के वाक़े को ही दोहरा रहा था। एक आदमी बोला, शाहिद
खुदा का वास्ता ना खुद तंग हो ना हमें तंग कर। चल उठ जा, इतना नशा करेगा तो यही सब कुछ नजर आएगा। गार्ड ने उसके लिए चाय बिस्किट मंगवाया और बोला, शाहिद चाय बिस्किट खा और मेरी मान तू नशे से तौबा कर ले और घर वापस चला जा और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार। तमाम लोग वहाँ से जाने लगे। शाहिद खामोशी से सबका मुंह तकने लगा और चाय बिस्किट खाने लगा। लेकिन उसी रात शाहिद दोबारा जब चाय की खोखी के पास सोया, आधी रात को फिर उसकी आँख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या देखता है कि कल रात उसका पीछा करने वाला कुत्ता उसके सामने बैठा है। उसकी चीख निकलने ही लगी थी कि उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और बोला, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है, मेरा तो सोना महाल हो गया। ये कहकर वो आहिस्ता से उठा और जाने लगा, मगर अचानक उसके सामने जिन्स आदि कृष्णा खड़ी थी। उसने उसे गर्दन से पकड़ा और दीवार के साथ लगा दिया। कृष्णा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो मेरे देवर की गर्दन जोर से दबाते हुए गरजी, कहाँ जा रहा है? बता, जिस रात मखमल पैदा हुई तू उस रात कहाँ था? बता वरना तुझे मैं यही मार डालूंगी। मेरा देवर शाहिद जोर जोर से हाथ पाँव मार रहा था। शायद वो मर ही जाता कि जिन्स आदि ने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो जोर जोर से अपनी सांस बाहर करने लगा। चंद लम्हों बाद बोला, मुझे माफ कर दो। जिन्स आदि बोली, तेरी माफी उस वक्त तक मेरे हाथों नहीं है जब तक तू सच नहीं बोलता। ये सुनते ही मेरा देवर भाग पड़ा। ये देखकर जिन्स आदि ने वहीं खड़े खड़े अपना हाथ लंबा किया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। शाहिद वहीं गिर पड़ा। जिन्स आदि चिल्लाई, तू यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। ये सुनकर शाहिद रोने और चिल्लाने लगा। बोला, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं सब सच सच बताता हूँ, बेशक तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर शाहिद उठा और भागने लगा। इस बार वो थाने की तरफ भागता जा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। वो थाने पहुंचा। उस वक्त ड्यूटी पर सिर्फ 2 सिपाही थे, वो भी सो रहे थे। शाहिद थाने पे दाखिल हुआ। उसने पवेला शुरू कर दिया, मुझे बचा लो, कोई है, खुदा के लिए मुझे आसिफ से बचा लो। कृष्णा जिंजादी वही खड़ी थी, लेकिन शाहिद के अलावा उसे कोई और नहीं देख सकता था। एक सिपाही नींद से उठकर आ गया और बोला, कौन है तू और क्या बकवास कर रहा है? वो रोते हुए बोला, मैंने बयान लिखवाना है, मेरी भतीजी को मैंने ही घोड़े के ढेर पर उठाकर फेंक दिया था। सिपाही बोला, ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? शाहिद बोला, दरअसल मामला कुछ यूँ था कि जब वो घर आया उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। उसने बदला लेने का सोचा। वो घर से मेरे हैंड राइटिंग का सैंपल ले गया। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसने मेरी राइटिंग से एक खत लिखवाया और उसे एक फर्जी एड्रेस पर पोस्ट कराया। बाद में वो खत खुद ही वसूल करके अपने पास रख लिया। बाद एक और खत लिखवाया जिससे ये साबित करना था कि मैंने खुदा न खास्ता कोई आशिक बना रखा है। वो मुझे घर से भागने पर उकसा रहा है और मैंने उसके जवाब में लिखा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद जब मैं खुद ही बच्चे को गायब करा दूंगी तो ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे, जो मेरा रिश्ता साफ हो जाएगा। उसने मेरा लिखा खत पुलिस स्टेशन पोस्ट कर दिया और दूसरा खत घर में छुपा दिया। जिस दिन मेरी बच्ची पैदा हुई वो आधी रात को छुप कर दीवार फलांग कर घर आया। दाई कमरे में नहीं थी, मैं सो रही थी। बच्ची मेरे पास ही लेटी हुई थी। उसे बच्ची को उठाया और खामोशी से घर से निकल गया और बच्ची उसने कूड़े के ढेर के पास रख दी। बस फिर क्या था, घर में कोहराम बच गया। शाहिद को जेल हो गई। मेरी सास और शौहर घर आए हुए थे। वो मुझे ले जाना चाहते थे कि अचानक जिनसादी कृष्णा हाजिर हुई। मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन उसने मेरी बेटी मेरी गोद में थी और बोली, मैंने अपने बच्चे खोए हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बच्ची को खो दो। ये जब तक मेरे पास रही है मैंने माँ बनकर इसका ख्याल रखा है। ये तुम्हारी अमानत अब तुम्हारे हवाले। ये कहकर जिनसादी कृष्णा गायब हो गई।